day everyone. In our previous video, we have done some quantities. We did 11 quantities to find out dimensions. And I'm sure you might have realized how to find out dimension means number one was formula. नंबर टू फॉर्मूला से हम ऐसा यूनिट लिखते हैं और उसके बाद में हम उसको डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। हमने स्टैंडर्ड टर्म्स जो बेसिक टर्म्स से लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम लिटिल मोर टर्म्स एंड सी सो दैट वो ग्रिप आ जाए। हमको डायमेंशन का ग्रिप आना चाहिए बिकॉज डायमेंशन से ही सब कुछ लगा हुआ है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डायमेंशंस इन दिस चैप्टर। सो आपको डायमेंशन आना ही चाहिए। यू कैन नॉट से दैट मेरे को नहीं आता है और ऐसा होगा भी नहीं। यू लीव दैट वर्क टू मी, वो काम मेरे ऊपर छोड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज having done this guys, we have done 11 terms after pressure. We did we started with area, volume, density, distance या displacement. We said speed और velocity, acceleration के बारे में बात किया, मोमेंटम के बारे में बात किया, फोर्स था, फिर वर्क था। वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी। कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का यूनिट जूल। जूल है तो उसका डायमेंशन हमने निकाला। देन आफ्टर दैट वी डिड पावर एंड प्रेशर ऑल्सो। नाउ थोड़ा और हम टर्म्स बात करते हैं जो शायद आपने 10th में सुना हो। ऐसे टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ओके, वी हैव डन 11 टर्म्स किया था बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 12th टर्म। ओके, समथिंग दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी also called as relative density। चलो, बहुत लोगों को सोचना पड़ेगा, कि ये कहां पे सुना था। इन 10th स्टैंडर्ड इन द चैप्टर हीट, अगर आपने हीट का कोई सेक्शन था या केमिस्ट्री में भी आपने किया होगा, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला वाज density of any substance when compared with density of water। अब याद आया, density of any substance when compared with density of water। I'm sure आप सभी लोगों को you all know this fact। अगर हमारे पास कोई चीज है, if we have this marker for instance, if we drop it in a bucket of water, दो चीजें हो सकती हैं। नंबर वन, it may sink। नंबर टू, it may float। हो सकता है। When do you say it will sink? You will say that it will sink when the density of the marker is greater than density of water। वापस। If we have a bucket which is filled with water, उसके अंदर अगर आपने ये मार्कर को गिरा दिया, तो there are two things which will happen. Either the marker will float or it will sink. You tell me, when will it sink? वो sink कब करेगा? When the density of the marker is greater than density of water, बंदा sink कर जाएगा। Float कब करेगा? When density of a substance is less than density of water, तो वो फ्लोट करेगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर हम थर्मोकॉल लेते हैं, थर्मोकॉल which is banned now, it should not be used। My humble request to everyone, do not use thermocol, do not use plastic, single use plastic, avoid it, it is for our beneficial। So अगर हमारे पास thermocol है, if you drop it in water, yes, thermocol floats। Why? Because the density of thermocol is less than density of water। अगर हमारे पास एक स्टोन है, स्टोन को अगर वाटर में डाला तो स्टोन तो सिंक कर जाएगा। So I can say
डेंसिटी ऑफ द स्टोन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो हमको अगर किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी मालूम हो, इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या? न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा छोटा छोटा। वाटर का डेंसिटी कम है, सब्सटेंस का डेंसिटी ज्यादा है, सो आई कैन से दैट सब्सटेंस विल सिंक। इफ रिलेटिव डेंसिटी is less than 1, then the substance will float. The substance will float. जैसे ही मैंने ये लिखा, दिमाग में एक बात आएगा, दिमाग में एक बात आएगा, सर 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 सर, if the relative density is equal to 1, फिर क्या होगा? क्या होगा? सोचो 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 and write it in the comment section. Write it in the comment section. थोड़ा काम करते हैं ना? Write it in the comment section and let me know कि what will happen. If the relative density is equal to 1, YouTube पे नहीं जाना, I am saying that Google पे नहीं जाना, खुद का दिमाग right होएगा, wrong होएगा, यही होएगा ना? और क्या हो सकता है? Okay. If the relative density is greater than 1, less than 1, हमको मालूम है क्या होगा? If it is equal to 1 क्या होगा? ये आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओगे, writing it in the comment section. Okay, I will look forward towards that. So fine, ये तो हमको समझ में आ गया, इसको हम बाजू में रखते हैं कि relative density या specific gravity का मतलब क्या होगा. So now if I ask you the SI unit of numerator will be what? Density है तो kg per meter cube. डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर का भी यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। कैन आई से समथिंग, सब कुछ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर अब मैं इसका डायमेंशन बोलूं, डायमेंशन विल बी व्हाट? m0। अच्छा, हम कैसे लिखते हैं डायमेंशन? मास लेंथ टाइम, बॉक्स ब्रैकेट में लिखते हैं। डज इट डिपेंड्स ऑन मास? नो, ये कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। डज इट डिपेंड्स ऑन लेंथ? नहीं सर, कैंसिल हो गया। Does it depend on time? No. That means it is a dimensionless quantity. It is a dimensionless quantity. मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया so that I can show it to you. हर टर्म का डायमेंशन नहीं होता है. There are some terms जिसका डायमेंशन नहीं होता है. Those are dimensionless quantity. Those are dimensionless quantity. Okay, so can I say that when will you get a dimensionless quantity? अगर numerator and denominator का unit same है, okay, if a quantity is ratio of similar terms, if a quantity is ratio of similar terms, it gives rise to a dimensionless quantity. It gives rise to a dimensionless quantity. Means ratio of similar terms gives rise to a dimensionless quantity. जैसे हमने specific gravity का देखा. Okay, so MCQ हमारे दिमाग में आता है हर टर्म का डायमेंशन रहेगा, ऐसा नहीं होता है। There are some terms जिसके डायमेंशन नहीं होते। किस चीज के डायमेंशन नहीं होते? Whenever you have ratio of similar terms. So ratio of similar terms will give rise to a dimensionless quantity. Okay, कुछ नया सीखने को मिला। Okay, कुछ नया सीखने को मिला। चलो, let us talk about next term. चलो एक और टर्म लेते हैं यार, एक और टर्म लेते हैं। एंगल जिसको हम थीटा भी तो बोलते हैं ना, हम तो थीटा भी बोलते हैं उसको, एंगल को। अगर कोई मुझसे पूछे फॉर्मूला फॉर एंगल, ओके, चलो 10th standard trigonometry, ओके, इफ यू रिमेंबर आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल, याद है? x is
equal to r theta, x is equal to r theta. अगर एक कोई सर्कल है उसका मैं अगर आर्क निकालूं, ये रेडियस है, ये थीटा है, ये तेरा आर्क लेंथ है. So what is the relation between arc length, radius and theta? x is equal to r theta. So therefore अगर कोई मुझसे पूछे एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल इज व्हाट, arc length upon radius, arc length upon radius. मेरा बेटा SI unit of arc length is radian, रेडियन होता है. अगर मैं इसको और अच्छी तरह से लिखूं, बेटा आर्क लेंथ का यूनिट मीटर, रेडियस का यूनिट मीटर, मीटर कैंसिल. सो अगर अब मुझसे कोई पूछे डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन, m0 l0 t0, isn't that ratio of similar terms gives rise to dimensionless quantity, gives rise to dimensionless quantity. यहाँ पे वापस एक चीज मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिखा, लोगों के दिमाग में क्या आया मन में, आफ्टर डूइंग दिस people started thinking, people ने एक लॉजिक बना लिया. लॉजिक क्या बनाया, जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन है. स्पेसिफिक ग्रेविटी सब कुछ कैंसिल हो गया, तो इट हैज नो यूनिट मतलब नो डायमेंशन, ऐसा लोगों को लगा. बट यहाँ पे एंगल एक ऐसा टर्म है जिसके पास यूनिट है, जिसको हम रेडियन बोलते हैं. एंगल इज द टर्म व्हिच हैज अ यूनिट कॉल्ड एज रेडियन, बट डैम इट इज स्टिल अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो दिमाग में ऐसा कुछ थॉट नहीं लाने का. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. No dimension does not mean no unit. No dimension, dimensionless quantity may or may not have a unit. So I am writing a note now. All these notes are very important. Theory MCQ जो आते हैं ना, इसके ऊपर ही विकेट जाता है लोगों का. Okay, can I say dimensionless quantity may or may not have a unit. May or may not have a unit. For example, specific gravity, dimensionless quantity है, बंदे के पास यूनिट नहीं है. लेकिन angle is also a dimensionless quantity, but बंदे के पास यूनिट है. इसीलिए तो लोगों ने किया, पहले फंडामेंटल बनाया, डिराइव बनाया, फिर रियलाइज किया अरे एंगल तो छूट गया, तो वो लोग ने क्या किया, एंगल को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी करके नाम से चिपका के काम आगे कर दिया. दिस इज व्हाट दे डिड ड्यूरिंग दोस डेज आल्सो. सो यस, एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट इट हैज अ यूनिट. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, all dimensionless quantities may or may not have a unit. Okay, no unit means no dimension. Pakka. No unit means no dimension. No unit means no dimension. This is a true statement. But no dimensions means no unit. It is a false statement. False statement because dimensionless quantity may or may not have a unit. Because dimensionless quantities may or may not have a unit. Okay, very important. Okay, that is why I did this two terms, you know. सब करने के बाद में अरे डायमेंशन निकाला, बट देखो ऐसे भी कुछ टर्म होते हैं जिनके पास डायमेंशन नहीं होता है. ठीक है, यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन भी नहीं होता है. ऐसे भी कोई टर्म है जिनके पास यूनिट होते हैं और डायमेंशन नहीं होता है. सो व्हाट डू वी कंक्लूड, दैट नो यूनिट मींस नो डायमेंशन. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है.
But no dimension always does not mean no unit. It is a false statement. ये false है. No dimension means no unit is a false statement. Why? Because dimensionless quantities may or may not have a unit. Example is your angle. Example is your angle. Okay? ठीक है. We did this your angle because I wanted to speak at length about it, so that you could understand what exactly I am trying to drill in your mind. Okay, fine. That is about your two terms. Okay, which I took them separately. थोड़ा और काम करते हैं. थोड़ा और काम करते हैं. Yeah, rubbing the board is a difficult task. चलो, next term we will talk about. थोड़ा सा और बात करते हैं. Okay, we did 12, 13 ना. Now write 14. Moment of force. नया term सुनाई दिया. Moment of force or torque. Do not panic. Do not panic. कि sir ये term, this you will learn it in your 11th and 12th standard में आएगा. ये सब terms आएंगे, तो ये सब formulas आपको याद हो जाएगा later on. सर लेकिन अभी की बात करो ना, अभी मेरे को कैसे याद रहेगा? Don't worry. When you write it once and twice ना याद हो जाएगा. पहले समझ लो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क किसको कहते हैं. What do you mean by saying it? It is represented by the letter like this, ulta J. That is called as tau. Tau. That is the pronunciation for the symbol. Tau. Now, where is this moment of force or torque used? You all will agree. अगर मेरे पास में, okay, चलो एक example है. If you have a rod, and this is center of the rod. If you apply a force at the center of the rod को ऐसे force लगाया, so can I say rod यहाँ से यहाँ जाएगा? This being your initial position, this being your final position. ना rod यहाँ से यहाँ. Can I use the word rod is performing a linear motion? Linear means motion in a straight line. Linear means motion in a straight line, also called as translation motion, also called as rectilinear motion. वापस, we have a rod का ये center था, you apply a force. What will happen? The rod यहाँ से यहाँ चला जाएगा. Okay, this being your initial position, this being your final position. What do we say, beta? We can say that rod is performing a linear motion. Linear is also called as translational. Rectilinear motion means motion in a straight line. कोई बात नहीं. Perfect. अभी इसी रॉड को ये रॉड है बेटा, ये सेंटर वाले पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया. एक स्क्रू मार के उसको फिक्स कर दिया सेंटर वाले पॉइंट को. अब अगर मैं फोर्स यहां पे लगाऊं, तो आपको लगता है ये रॉड ऐसे सीधे जाएगा? Will this rod go straight? नहीं sir. The rod will turn. This being your initial position, this being your final position. The rod will turn. Take the same example. Rod है, जरूरी नहीं है you have to fix the center. You can fix any point. मैंने one end को fix कर दिया, and if you apply force at the other end, what will happen to the rod? Rod will again turn. This being your initial position, this being your final position. Same rod. जरूरी नहीं you have to fix the center or one end. You can fix any one point, and you can apply force at any other point. What will happen? The rod will turn about the fixed point. So whenever you apply a force away from the fixed point, the body will turn. A better word, the body will rotate. So the quantity which produces rotational motion is called as moment of force. So कोई मुझसे पूछे, if someone happens to ask me
if someone happens to ask me what is moment of force, I will say moment of force मैं लिख देता हूं in simple words. Okay, a quantity which produces rotational motion or turning effect. एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. नाउ फ्रॉम द कैमरा आई कैन नॉट शो यू द डोर, मैं दरवाजा आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इमेजिन करते हैं बेटा ये हमारा दरवाजा है, एंड दिस इज योर hinges लगते हैं ना अपने hinges, दरवाजे के hinges होते हैं, hinges. So now, won't you agree, this door opens and closes about this as the fixed point. I am asking you, if someone applies a force over here, if someone applies a force at point number 1, will the door open? How will you understand? Sir, a force is applied at a distance away from the fixed point. Force is applied at a distance away from the fixed point. The door will open. आज भी दरवाजा अगर बंद है, आपने अगर हैंडल पे फोर्स लगाया तो दरवाजा तो खुलता है. अच्छा, if you apply a force at point number 2, which is the center of the door पे फोर्स लगाया तो दरवाजा ओपन या क्लोज होएगा क्या? Yes sir. हाँ, सेंटर ऑफ द डोर सर डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया तो फोर्स ज्यादा लगेगा. बट नाउ सपोज लाइक अ नट, if someone applies a force at point number 3, will the door ever open or close? No. Why? Because force is applied at the fixed point. आपको याद होगा मैंने रॉड में बोला था कोई भी एक पॉइंट को फिक्स करो और कोई भी दूसरे पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करो, so the door will turn. So यहाँ पे if I say what is moment of force, quantity which produces rotational motion. You ask me the formula for that. Now अभी हमको समझ में आ गया. Okay, what is moment of force, होता क्या है, उसको हम टॉर्क भी बोलते हैं. The formula for that is force multiplied by perpendicular distance from the fixed point. Okay, force तो चाहिए, साथ में distance from the fixed point भी चाहिए. दोनों में से कोई भी एक चीज जीरो हो गया तो मोमेंट ऑफ फोर्स तेरा जीरो हो गया. एग्जांपल ले ले. If you apply a force at point number 1, when you apply a force at point number 1, do you have a force? Yes sir, हम तो अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स तो है, but it is at some distance from the fixed point. So तेरा फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है, तो दोनों टर्म है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा तो दरवाजा ओपन होगा. If you apply a force at point number 2, so can I say distance थोड़ा कम हो गया, डिस्टेंस अगर कम हो गया तो फोर्स ज्यादा लगेगा. But now like a nut, if you apply a force at point number 3, आप फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज 0. अगर डिस्टेंस फोर्स इनटू 0, एनीथिंग इनटू 0 इज 0. सो बॉडी आपका दरवाजा नहीं खुलेगा भी नहीं, बंद भी नहीं होने वाला. ओके, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मैं चाहूं तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं. फोर्स को क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. If you ask me the SI unit, actually SI unit is Newton meter. फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर. लेकिन मुझे अगर इसको सिंपलीफाइड वर्जन में लिखना है, मास को क्या लिखेगा बेटा? केजी. एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर. क्या हो गया जरा ठीक से बोलो? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. केजी मीटर इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. मेरा बेटा व्हाट इज द डायमेंशन फॉर दिस? Dimension will be what? M1 L2 T minus 2.
ओके, वापस मैंने ये टर्म जानबूझ के लिया था, जानबूझ के ये टर्म लिया था। अगर आप इसको ठीक से देखो, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड अगर आप अपना पेज घुमा के देखो, एनर्जी का डायमेंशन भी सेम था, एनर्जी का डायमेंशन भी सेम था। तो ऐसा होता है क्या, अगर दो टर्म है जिनके डायमेंशंस अगर सेम हैं, if there are two terms which have the same dimension, does it mean that both the terms are same? Answer is no. No, no, no. If two quantities have the same dimension, that does not mean that both the quantities are same. It is mere coincidence that both the quantities depend on the same fundamental quantity. It is mere coincidence that both the quantities depend on the same fundamental quantity. एक एक पॉइंट हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक एग्जांपल लेंगे नहीं तो आएगा कैसे समझ में? ओके, सो आई विल राइट over here now, that is, can I say dimensions of energy and torque is same. Next point लिखा, if two quantities have the same dimension, if two quantities have the same dimension, okay, it does not mean that both the quantities, are similar or equal. Okay, what can we conclude? It only means that both the quantities depend on same set of fundamental quantities. इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा, that is the maximum what you can conclude from this. एनर्जी एंड, और लॉजिक भी आपको मालूम है, आपको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है. कैन आई से मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क इज अ वेक्टर? सर कैसे मालूम पड़ा वेक्टर? मेरे को तो नहीं मालूम. अच्छा, इतना मालूम है बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन. अब समझ में आ गया, इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. रोटेशनल मोशन जब गोल गोल घूमना है, when you have to rotate, it could be clockwise or it could be anti-clockwise, clockwise or anti-clockwise. Okay, so can I say direction comes into picture? So it is a vector, and energy is a scalar. How can energy be equal to torque? Logically wrong हो गया ना, समझा कैसे सोचने का? I'm just trying to make you realize that how to think logically. Physics is all about logic. अगर लॉजिक आपको समझ में आने लगा, then you will start falling in love with physics. फिजिक्स फिर समझने आएगा और फिर और करने का मन करेगा. Otherwise you will always feel a burden of physics. यार ये क्या चल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है. Just have to understand it, grasp the subject. ठीक है, that was about your. So हमको एक हर एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल रहा है. पहले वाले एग्जांपल्स हमने क्या कंक्लूड किया था? नो यूनिट मींस नो डायमेंशन. पक्का, नो यूनिट मींस नो डायमेंशन, बट नो डायमेंशन does not mean no unit. It may or may not have a unit. Example, अगर हम बात करते हैं एंगल के पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन बंदे के पास यूनिट भी. फिर उसके बाद में हमने टर्म क्या लिया? मोमेंट ऑफ फोर्स इन सिंपल वर्ड क्या होता है? अ क्वांटिटी व्हिच प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन. हमने क्या रियलाइज किया? डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड टॉर्क इज सेम. If two quantities have the same dimension, that does not mean
That does not mean that if two quantities have the same dimension, that does not mean that they are the same. No, it is mere coincidence that they both depend on the same set of fundamental quantities. Okay, but in our today's lecture, that is lecture number 2 of measurements, okay, we have done 14 terms in total. आपको करना क्या है? आपको सब 14 terms आपको लिखना है, and you have to send it on the number which is given to you. That is your homework. Homework has to be submitted before 2 p.m. I don't care आप क्या करते हो. I don't know. All 14 terms आपका लिख के आपको उसका होमवर्क आपको भेजना है उसका. Okay. I will also be keeping a Zoom session in which I will ask you अगर कुछ आज के लेक्चर में कुछ डाउट है क्या. Gradually when I give practice papers, then Zoom session अपना थोड़ा बड़ा होगा. But initially, it is after the lecture, we'll have a Zoom session. Maybe if everything is okay, yes, we may wind up early. But there will be a Zoom session, that's for sure. Okay, so this is your lecture number 2, guys. When we meet, we talk about something more, we learn something more, but that is when we meet next, guys. That's all from me, my friends. Thanks a lot. Take care. God bless and bye.